सागर के कलेक्ट्रेट प्रवेश द्वार पर आज एक रोचक नजारा देखने को मिला, जहां संत रविदास वार्ड में रहने वाली दलित परिवार की एक महिला सरकार के अंतिम पंक्ति के लोगों के उत्थान के उद्देश्य से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के जरिए विकास की कड़ी पहुंचाने के दावे की हकीकत को आईना दिखा बच्चों सहित गृहस्थी का सामान, राशन ले ईंट का चूल्हा बनाकर उस पर भोजन बना अनोखे तरीके से प्रशासन और शासन तक अपनी व्यथा पहुंचाने का प्रयास करती नजर आई। इस रोचक नज़ारे की तरफ जिसकी भी निगाहें पड़ी वह उसकी समस्या जानने वहां पहुंच गया और तमाशबीन की तरह लोगों का जमावड़ा मौके पर लग गया। इस मामले की जानकारी कलेक्ट्रेट में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची तो वह उसकी समस्या जानने भी पहुंचे, पर महिला कलेक्टर से ही बात करने पर अड़ गई, जिसके बाद मौके पर स्वयं कलेक्टर पहुंचे और उसकी समस्या की जानकारी लेते हुए उसका यथाउचित निराकरण का भरोसा दिलाया और महिला को समझाइश देकर परिवार सहित फिलहाल उसके पास आशियाना की व्यवस्था नहीं होने पर रैन बसेरा भेजा गया है। इस मामले में फरियादी महिला के मुताबिक वह संत रविदास वार्ड में कच्चे आशियाने में रहती है और मजदूरी पेशा गरीबी परिस्थिति वाली है, जो लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन की योजना के अंतर्गत कुटीर मिल जाए प्रयासरत है, जिसके लिए लगातार वह आवेदन भी करती है, पर अब तक उसे इसका लाभ नहीं मिला। इस मामले में उसने वार्ड के पार्षद, नगर के विधायक, जिला प्रशासन के दरबार में दर्जनों बार गुहार लगाते हुए आवास का लाभ दिए जाने की आवाज उठाई, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच संत रविदास वार्ड में सड़क चौड़ीकरण के चलते उसका कच्चा आशियाना विकास की भेंट चढ़ गया और उसका परिवार बेघर होकर खुले आसमान के नीचे आ गया, जहां परिवार की स्थिति देखते हुए प्रशासन ने उसे पास ही सास की जगह पर शिफ्ट किया था, जिससे कुछ लोगों ने कलेक्टर के आदेश का हवाला देकर जहां आज जब उसे फिर बाहर कर दिया तो परेशान होकर महिला ने अंतिम बार प्रशासन के दरबार में कुछ इस अंदाज में गुहार लगाई और इस बार समस्या का निराकरण नहीं होने पर परिवार सहित आत्मघाती कदम उठाने का इरादा भी बना लिया था। मामले में महिला ने कुछ लोगों पर उसकी जगह पर कब्जा जमाए जाने का आरोप भी लगाया, जहां फरियादी महिला का यह फॉर्मूला आज कारगर साबित हुआ और कलेक्टर ने उसे नियमानुसार पात्र होने पर आवास का लाभ दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। इस मामले में एक बार फिर सिस्टम की लचर व्यवस्था की कलाई खोलकर रख दी है, जहां आवास योजना का क्रियान्वयन किस तर्ज पर हो रहा है उसकी तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर लगातार शिकायत सामने आती रहती हैं और वास्तविक हितग्राहियों अभी भी आवास के लिए जद्दोजहद करने मजबूर हैं तो रसूखदार लाभ हासिल कर बैठे हैं। साथ ही आवास के नाम पर एक खेल हिस्सा बांटी का भी जोरों पर है, जिसकी कसौटी पर गरीब खरा उतरता नहीं है और उसे इस तरह मिन्नत करने मजबूर होना पड़ता है, जो उसके गरीबी के दंश की वेदना को भी जाहिर करता है। बहरहाल मामला अब उसी प्रशासनिक दहलीज पर है, जिसके दर पर कई बार गुहार लगाने के बाद फरियादी महिला को प्रशासनिक अधिकारी की उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा है, जहां इस बार कलेक्टर तथा स्वयं बात पहुंचने पर महिला की पुकार क्या रंग लाती है देखना लाजमी होगा। अभी तो रुको, वहाँ पे आराम से रहो, फिर करवा रहे हैं ना सब मिल के मारा थे, अकेले को देख के 15 जने गिनती के 15 जने मिल के मारा थाने वाले सुनत नहीं है, थाने वाले नहीं सुनत हमारे खा के मार दिया, खा के मार दिया। अभी क्या समस्या जा रही थी? आप यहाँ पर बैठी थी कलेक्ट्रेट के बाहर, क्या समस्याएं जा रही थी? क्या सर मकान कलेक्टर साहब के कब्जे में है तो उनको तालो डरो है, तो से कब अब लोग मकान मांगने आए थे। आपने किसी जनप्रतिनिधि को बताया इस संबंध में? सबको बताया है हमने, कोई नहीं सुनते। कहाँ की है हम संत रविदास वार्ड बड़ा करी लागे। आपने अपने पार्षद जी को बताया या विधायक जी से बात हुई आपकी? वो विरोधी जो घर जबरदस्ती ले वो चाह रहा है। ये कौन लोग हैं जो आपका घर लेना चाह रहे हैं? गणेश आहरवार, क्या नाम है? विरोधी पार्टी जो जबरदस्ती हमारा घर ले रहा है साहब। सर, आज कलेक्ट्रेट के बाहर एक महिला ने अपने खाना और रहवासी बना लिया था, सर क्या मामला है ये? इन्होंने जैसा बताया कि कोई इनका मकान पर किसी ने कब्जा किया है और जिस मकान में ये रहे थे वो शासकीय मकान था, इस कारण से खाली करवाया गया। इस बात का संज्ञान मुझे अभी तक नहीं था, क्योंकि इनको देखा मैंने रास्ते में, तो लोग से पता चला इनकी जो भी व्यथा है, जो भी समस्या है उसका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। इनको रात में अभी परेशान होना पड़े इसलिए इनको रैन बसेरा में रखा गया। इनके पति भी हैं, उनको भी बुलवा लिया गया है और ये सारे लोग रैन बसेरा में जब तक रहेंगे जब तक कि इनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो जाती। सर, देखने में आ रहा है सर जी, सर 2 घंटे पहले वो आई थी महिला, उसको भगा दिया गया, कोई भी अधिकारी उससे नहीं मिला। नहीं, मुझे शेड ऑफिस भी गई थी वो, मैं चूँकि
एक कार्यक्रम में बाहर था, इस कारण से मैं अभी आया हूँ। जैसे मैंने देखा रास्ते सर जैसे कि देखने में आ रहा है मकान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है, इस महिला को अभी तक लाभ नहीं मिला। 5 साल से वो भटक रही है। इनकी पात्रता है तो उनको पक्का लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद।